ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे वृक लग्न की कुंडली की और समझेंगे कि वृक लग्न वाले जातकों के लिए आने वाला अगला एक साल किस तरीके का जाएगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है अगले महीने से मेष राशि। ये है वृक लग्न की कुंडली। और अगर आपका चार्ट वृक लग्न का है या आपके किसी रिलेटिव का, मिलने जुलने वालों का, तो वृक लग्न की कुंडली तो कई लोगों की हो सकती है, लेकिन उसमें बृहस्पति की प्लेसमेंट जरूरी नहीं कि सबके चार्ट में एक जैसी हो। किसी के बृहस्पति नेटल चार्ट में लग्न में होंगे, किसी के द्वितीय भाव में होंगे, 1 से लेकर 12 तक किसी भी भावों में बृहस्पति जन्मकालीन कुंडली में विराजमान होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृक लग्न में लग्न के बृहस्पति की। ये अगर आपका वृक लग्न का चार्ट है और आपके बृहस्पति लग्न में ही विराजमान है, तो यहाँ से ये बृहस्पति आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। दृष्टि के आधार पर सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी और नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी। तो इस आधार पर लग्न, पंचम, सप्तम और नवम इन चारों भावों को बृहस्पति प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं ट्रांजिट के बृहस्पति की, जो कि मेष राशि में आने वाले हैं। तो यहाँ से आपके बृहस्पति का, जन्मकालीन बृहस्पति का और ट्रांजिट के बृहस्पति का 2-12 का संबंध बन रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है ज़्यादा। वृक लग्न की जो कुंडली होती है उसमें जो बृहस्पति होते हैं वो बनते हैं अष्टम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी, लाभ के स्वामी हैं और आयु स्थान अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण थोड़ा सा अशुभता रहती है बृहस्पति में, यद्यपि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं बृहस्पति, लेकिन चूंकि लग्न में ये बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ ये एकादशीश हैं, लाभेश हैं, तो लग्न में बैठकर लग्न, पंचम, सप्तम और नवम को चूंकि प्रभावित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लाभ प्रदान करने की स्थिति है इनकी। अष्टम के स्वामित्व की वजह से इनमें थोड़ा सा किसी काम में आपको थोड़े अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। ये आपकी नैसर्गिक जन्म की स्थिति है बृहस्पति की। और जैसे ही हम अगर ट्रांजिट के बृहस्पति की बात करेंगे, तो ट्रांजिट के बृहस्पति मेष राशि में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे और उसके बाद छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आएगी और 8वें भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि आएगी। तो यहाँ से इनका संबंध आपके नेटल बृहस्पति से बनेगा, क्योंकि आपके अष्टमेश भी बृहस्पति हैं और ट्रांजिट के बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो इस आधार पर आपको रिजल्ट जो हैं वो मिले जुले मिलेंगे, क्योंकि ट्रांजिट के बृहस्पति द्वादश भाव में चल रहे हैं और आपके कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं। तो यहाँ पर 2 भावों का मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। यदि आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं, रिसर्च की फील्ड में हैं, कहने का मतलब अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में हैं आप, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब आगे बात करेंगे बृहस्पति की, जो कि वृक लग्न की कुंडली में अगर आपके बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हुए मिथुन राशि के आपके बृहस्पति हैं, तो यहाँ जो बृहस्पति बैठे होंगे, तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि जाएगी आपके छठे भाव में, सप्तम दृष्टि जाएगी 8वें भाव में और उसके बाद नवम दृष्टि जाएगी आपके 10वें भाव में। और भाव तो पहले ही आपको क्लियर हो गए हैं कि वृक लग्न की कुंडली है तो अष्टम और एकादश के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। छठे भाव में, 8वें भाव में और 10वें भाव में पड़ रहा, आप ये ऐसा जन्म से लेकर पैदा हुए हैं। अब यहाँ एक प्लस पॉइंट आपका ये बनता है कि आपके एकादशेश बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। अब अगर ट्रांजिट के बृहस्पति की बात करें, जो कि मेष राशि में आएंगे, तो वहाँ के भी पहले ही हमने सेट करके बता दिया आपको कि वहाँ के जो बृहस्पति हैं वो आपके चौथे भाव को, छठे भाव को और 8वें भाव पर प्रभाव डालेंगे। तो इस आधार पर यहाँ भी वही चीज़ हम बोलेंगे, चूँकि 10वें भाव पर आपके नेटल बृहस्पति का दृष्टि पड़ रही है और अष्टम पर भी पड़ रही है, तो ये ऐसा संभावना बन सकती है आपके जीवन में कि आप का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में हो या इसी तरीके की कोई गूढ़ ज्ञान या किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करी हो आपने, या अभी जो ट्रांजिट आ रहा है इस पे भी आपको, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो भी आपको इस फील्ड में कोई ना कोई आपको ऐसा मौका मिलेगा कि जिससे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। और कर्म क्षेत्र से भी जुड़ाव हो जाएगा इसका, क्योंकि आपका नेटल चार्ट के जो बृहस्पति हैं लाभेश होकर सेकंड में गए हैं और 10वें से संबंध बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप इस फील्ड में जॉब देख रहे हैं या आप कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो ये जो 1 साल का बृहस्पति का जो ये ट्रांजिट आने वाला है, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ नए रास्ते मिलेंगे जिसमें आपको सफल होने की संभावना बनती है। इसके बाद बात करेंगे
बृहस्पति की वृष लग्न की कुंडली में अगर आपके बृहस्पति तीसरे घर में बैठे हुए हैं, मतलब कर्क राशि में आ जाएंगे बृहस्पति। पहले पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, कर्क के बृहस्पति हैं, इनकी उच्चस्थ राशि होती है ये, और यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति नवम भाव पर प्रभाव डालेंगे और इसके साथ साथ एकादश भाव पर भी इनकी दृष्टि बनेगी। ये आपका नेटल चार्ट बताता है कि वहाँ पर आपके बृहस्पति इन भावों को प्रभावित करेंगे। अब बात कर लें आपके ट्रांजिट के बृहस्पति की, जो कि मेष में आएंगे। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ ये होगी कि आपके नेटल बृहस्पति का और आपके ट्रांजिट वाले बृहस्पति का केंद्रीय संबंध बन रहा है, 4 और 10 की स्थिति बन रही है यहाँ पर। ये एक अच्छा संकेत है। तो इस आधार पर आपको भी भाग्य वृद्धि आपकी हो सकती है, क्योंकि आपके बृहस्पति जो हैं वो नवम भाव को ही देख रहे हैं, सप्तम भाव को भी बृहस्पति आपके नेटल के देख रहे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं। तो भाग्य वृद्धि की संभावना बनती है, लाभ की भी संभावना बनती है। लेकिन चूंकि बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लग्न के हिसाब से द्वादश भाव में चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अड़चनों के बाद आपको सही रास्ता आगे का मिले। अब बात करते हैं 4th हाउस की, कि अगर आपकी वृक लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं सिंह राशि में, यानी कि 4थे भाव में, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी आपकी नेटल चार्ट में कि अष्टमेश और लाभेश होकर बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हुए हैं। इस 4th हाउस से बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं, दशम भाव को देख रहे हैं और द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये बना हुआ है कि आपके नेटल बृहस्पति आपके गोचर के बृहस्पति को देखेंगे और आपके जो ट्रांजिट के बृहस्पति हैं वो आपके नेटल बृहस्पति को देखेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा एक योग बना हुआ है। और इसके साथ साथ फिर वही चीज़ अष्टम भाव, चूँकि अष्टमेश बृहस्पति हैं, नेटल चार्ट में आपके बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं, प्लस ट्रांजिट के जो बृहस्पति द्वादश भाव में चल रहे हैं उसको भी आपके नेटल के बृहस्पति देखेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा संबंध बन रहा है। अष्टम भाव से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनका कार्य क्षेत्र, जिनकी पढ़ाई अष्टम भाव से जुड़ी हुई है, ऐसे लोगों को भी इस जो 1 वर्ष का ये बृहस्पति का मेष राशि में संचरण का रहेगा, ट्रांजिट का जो बृहस्पति रहेंगे, तो इसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र को, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं कि अगर आपकी वृक लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हैं पंचम भाव में कन्या राशि में, तो फिर आपके जो अगला 1 वर्ष है वो किस प्रकार बीतेगा। पंचम भाव में बृहस्पति यहाँ से नवम भाव को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे और आपका नेटल चार्ट में प्रभावी है, क्योंकि एकादशी स्वयं अपने भाव को देख रहे हैं। लेकिन जो ट्रांजिट के बृहस्पति मेष राशि में आएंगे तो वहाँ से थोड़ा खटाष्टक योग बन जाएगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि खटाष्टक योग थोड़ा अड़चनों वाला होता है, थोड़ी सी दिक्कतों का सामना ऐसे जातकों को करना पड़ सकता है। 1 साल का जो समय, थोड़ा सा सोच समझ के अपना निर्णय लें, डिसीजन लें, क्योंकि आपके बृहस्पति 5th हाउस में बैठे हैं। सोच विचार आपका बहुत अच्छा है, डिसीजन आप बहुत अच्छे ले सकते हैं। थोड़ा सा आपस में तालमेल करके अगर आप काम चलेंगे करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं वृक लग्न की कुंडली, और यदि आपके बृहस्पति 6ठे भाव में बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं, तुला राशि जो होती है शुक्र की राशि होती है, लग्नेश भी इस कुंडली में शुक्र ही हैं। तो जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति का आपसी तालमेल जिस तरीके का है उसी तरीके के थोड़े रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके जो नेटल चार्ट के बृहस्पति हैं वो 6ठे में बैठे हैं, ट्रांजिट के जो बृहस्पति हैं वो 12th हाउस में आपके गोचर करेंगे। तो यहाँ पर पूरा दृष्टि संबंध उनका बनेगा, 7वीं दृष्टि, दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। इसके बाद नेटल चार्ट में अगर बात करें तो 6ठे हाउस में जो 6th हाउस में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपके ये 10th हाउस को देखेंगे और उसके बाद आपके 12th हाउस पे इनकी दृष्टि आएगी और 2nd हाउस पर भी इन बृहस्पति की दृष्टि आएगी। तो ये आपके नेटल उसमें अच्छा योग बना हुआ। जैसे कि अभी पहले मिथुन के बृहस्पति के लिए हमने बताया था 11th लॉर्ड का 2nd हाउस में जाना, ये एक प्लस पॉइंट होता है आर्थिक पक्ष को लेकर। उसी तरीके से अगर 6ठे में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं तुला राशि में, तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जाएगी 2nd हाउस में, मीन्स लाभेश द्वितीय भाव को देख रहे हैं। ये भी धन के अच्छे योग बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं
वृश्चिक राशि की, मतलब अगर वृक लग्न की आपकी कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तब फिर आपके नेटल कुंडली में क्या इफेक्ट आ रहा है बृहस्पति का। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, यहाँ से एकादश भाव को देखेंगे, लग्न को देखेंगे और इसके साथ तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और ट्रांजिट के जो बृहस्पति हैं उससे 6-8 का संबंध बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। अगर विवाह की उम्र है तो ऐसा हो सकता है कि अगर बातचीत चल रही हो कहीं तो वहाँ पर थोड़ी अड़चनों के साथ आपकी मतलब विवाह की बातचीत तय हो सकती है, क्योंकि 6-8 का संबंध बना हुआ है बृहस्पति, ट्रांजिट के बृहस्पति से नेटल के बृहस्पति का, तो हो सकता है थोड़ी अड़चनों के बाद आपका कार्य सिद्धि हो जाए। अष्टम भाव पर आते हैं। वृक लग्न की कुंडली है अगर आपकी और आपके बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है, मीन्स धनु राशि के ही बृहस्पति हैं, स्वराशि के बृहस्पति हैं, तो अष्टमेश निश्चित रूप से मजबूत होंगे। यहाँ पर स्वराशि के बृहस्पति बैठे हुए हैं और यहाँ से बैठे हुए बृहस्पति द्वादश भाव पर दृष्टि जाएगी बृहस्पति की, द्वितीय भाव पर दृष्टि जाएगी और इसके साथ चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाएगी बृहस्पति की। तो अष्टमेश होने के गुण तो बृहस्पति में आ ही जाएंगे यहाँ पर, चूँकि अष्टम में बैठे हुए हैं, बली हैं, अपनी राशि में बैठ जाएंगे तो थोड़ी अड़चनें दिखाते हैं ये। लेकिन अगर ट्रांजिट के बृहस्पति से बात करी जाए, चूँकि मेष राशि में रहेंगे और यहाँ से पूरा दृष्टि संबंध बनेगा आपके नेटल के बृहस्पति का और लग्न के बृहस्पति का। अष्टम भाव पर नेटल के ट्रांजिट के बृहस्पति की दृष्टि आएगी और आपके नेटल के बृहस्पति अष्टम में ही विराजमान है। फिर से हम वही बात कहेंगे कि अष्टम भाव के कार्य कृत्यों से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, वो बिजनेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, जो भी उनका कार्य क्षेत्र अगर अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से जो ये 1 वर्ष अगला आने वाला है बृहस्पति के मेष में संचरण के बाद से, तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में उत्तर वृद्धि कर पाएंगे। आइए आते हैं हम नवम भाव पर। यदि आपकी वृक लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति मकर राशि में विराजमान है, मीन्स 9th हाउस में। मकर जैसा कि सभी जानते हैं बृहस्पति की नीचस्थ राशि कही जाती है, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आपके नेटल चार्ट में आपके जो एकादशेश बृहस्पति हैं वो अपने से एकादश गए हैं भावात भावम के आधार पर। ये अच्छी कंडीशन है आपके लाभ भाव के लिए। लेकिन चूंकि अष्टमेश भी है बृहस्पति और नवम भाव में नेटल चार्ट में आपके आ गए हैं तो ये थोड़ा सा नवम की हानि के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। अब अगर ट्रांजिट के बृहस्पति से इनकी बात करें तो केंद्र संबंध बन रहा है। बृहस्पति गोचर के बृहस्पति 12th हाउस में रहेंगे और आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति 9th हाउस में है, केंद्रीय संबंध बनेगा तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा दिक्कतों की संभावना नहीं होगी। अब आते हैं दसम भाव पर। अगर आपकी कुंडली है वृक लग्न की और आपके नेटल के जो बृहस्पति हैं, आपके जन्म कुंडली में आपके बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान है दसम भाव में, तो यहाँ के जो बृहस्पति हैं ये यहाँ से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आएगी। अष्टमेश हैं बृहस्पति आपके और लाभेश भी हैं और दसम भाव में बैठे हैं। अगर आपका कर्म क्षेत्र अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और उससे धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर जा रही है। और अब बात करते हैं गोचर के बृहस्पति की, जो कि मेष में आने वाले हैं, मेष राशि में आने वाले हैं। तो यहाँ से 3-11 का संबंध बनेगा और इसके साथ साथ आपके जो जन्मकालीन बृहस्पति दसम भाव में बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर जाएगी और आपके जो ट्रांजिट के बृहस्पति आने वाले हैं वो भी चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो निश्चित रूप से 4th हाउस से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी कार्यकर्ता होते हैं 4th हाउस के, वो भी आपके पूर्ण होने की संभावना है। कोई आपका प्रॉपर्टी है, आप लेना चाहते थे, बहुत समय से वो काम नहीं हो पा रहा था, तो हो सकता है कि उसमें जो अवरोध हो वो दूर हो जाए और आपका काम आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। इसके साथ साथ जो छठा भाव है आपका, तो वहाँ पर भी दोनों बृहस्पतियों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं। आपके नेटल बृहस्पति की भी दृष्टि है आपके छठे भाव पर और जो ट्रांजिट के बृहस्पति आएंगे उनकी भी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई केस चल रहा हो अभी तक, छठे भाव से संबंधित कोई कार्यकर्ता हुआ है जो आपका फंसे हुए थे काम थे, वो भी ऐसी उम्मीद है कि इस अगले 1 साल में उनसे संबंधित कुछ आपको रास्ता मिल जाए, कुछ आप उसमें अच्छा आपको उससे संबंधित रिजल्ट मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं 11th हाउस की। वृक लग्न की कुंडली में अगर आपके बृहस्पति 11th हाउस में बैठे हुए हैं तो वो स्वराशि के बृहस्पति होंगे।
तो 11th हाउस को वैसे भी मजबूत कर रहे हैं। स्वराशित हो गया वो बृहस्पति। यहाँ से बृहस्पति आपके तृतीय भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव पर इन बृहस्पति की दृष्टि आएगी। तो बृहस्पति का पूरा प्रभाव आ जाएगा इन हाउसेज में। लेकिन अगर ट्रांजिट की हम लोग बात करेंगे तो चूँकि आपकी कुंडली में बृहस्पति मीन राशि के हैं और ट्रांजिट के बृहस्पति मेष राशि में आने वाले हैं, तो यहाँ पर 2-12 का संबंध बनेगा। निश्चित रूप से 1 सालों में थोड़ा सा आप लेन देन, आदान प्रदान, कागजों का कोई आपका लिखा पढ़ी हो, कोई भी इस तरीके का आपका किसी से टाई अप हो रहा हो, उसको थोड़ा सा सोच समझ के आप उसको करने का प्रयास करें। चूँकि 2-12 का संबंध बन रहा है तो थोड़ी हानि की संभावना दिखाई पड़ रही है। अब इसके आगे बात करते हैं कि अगर आपकी वृक लग्न की कुंडली है और आपके नेटल चार्ट में भी बृहस्पति मेष राशि में ही है, मीन्स द्वादश भाव में ही विराजमान है, तो ये आपकी नेटल कंडीशन ही रिपीट हो रही होगी। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में भी बृहस्पति मेष राशि में है और अगले महीने फिर से बृहस्पति मेष राशि में ही संचरण करने वाले हैं, तो ये दोनों ही कंडीशन आपकी सेम हो जाएगी। 12th हाउस प्रभावित होगा बृहस्पति से और इसके साथ साथ 4th हाउस प्रभावित होगा, वहाँ पर भी दोनों बृहस्पति दृष्टि डालेंगे। 6ठा भाव जो है वहाँ बृहस्पति की पूरी दृष्टि पड़ेगी और इसके साथ साथ जो आपका अष्टम भाव है वहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर दोहरा प्रभाव आ जाएगा आपकी कुंडली में, जन्मकालीन बृहस्पति का भी और गोचर के बृहस्पति का भी, दोनों ही इन 4 भावों को प्रभावित करेंगे। 4 भाव कौन से? द्वादश भाव, चतुर्थ भाव, 6ठा भाव और आपका 8th हाउस। तो यहाँ पर आपको जैसे अभी 4th हाउस, इसके पहले भी 4th हाउस पर इफेक्ट आ रहा था, तो भी हमने बोला था कि भूमि भवन वाहन जो कि 4th हाउस होता है आपकी प्रॉपर्टी का, 6ठा भाव आपका जो होता है डेली रूटीन होता है आपका, इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी के जो चीज़ें होती वो सारी 6th हाउस में आ जाती हैं और अष्टम भाव होता है गुण ज्ञान का, रिसर्च का। 2 ही बातें नहीं होती हैं, हर भाव में बहुत सारे कारकत्व छिपे होते हैं। सामान्य रूप से 2 चीज़ों के लिए ज़्यादा बात करी जाती है अष्टम भाव की, और आयु भाव तो है ही अष्टम भाव। तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात ये है, खासकर वृक लग्न की कुंडली में जिनका बृहस्पति नेटल चार्ट में भी मेष राशि में ही संचरण कर रहा है, तो उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 6, 8, 12 का संबंध बन रहा है, या कोई आपको बीमारी है, आप डायग्नोज नहीं हो पा रही बीमारी, तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराइए, ध्यान दीजिए इस चीज़ का। तो समय से अगर आप इसको पता चल जाएगा कि क्या बीमारी है, तो उसका आप उपचार कर सकते हैं। क्योंकि 6, 8, 12 तीनों ही भावों का यहाँ पर प्रभाव आ रहा है। तो इसके लिए ना कोई डरने वाली बात है, ना बिल्कुल परेशान होने वाली बात है। क्योंकि अगर आप पहले से चीज़, भाई एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ज्योतिष से क्या होता है कि आपको भविष्य में जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में पता चल सकता है पहले से। तो अगर आपको ये जानकारी हो जाती है तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से ईश्वर ने आपको समाधान ही दिया हुआ है कि आपको अगर पता चला है, आप उस पर लापरवाही नहीं करिए उस चीज़ के लिए, और उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान देकर आप अपने स्वास्थ्य को भी सही कर सकते हैं। चार्ट देखते समय एक बात का आप लोग और भी ध्यान रखा करिए, जो मेष लग्न का हमने चार्ट डाला था उसमें भी ये चीज़ हमने बोली थी, और फिर से चीज़ हम दोहराते हैं कि आपके कुंडली में कोई भी फल आपको तब मिलता है जब नेटल चार्ट में कोई योग बना हो, इसके बाद जब दशा अंतरदशा आती है आपके जीवन में उस ग्रह की, इसके साथ साथ ट्रांजिट में भी ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके आपको उस चीज़ के रिजल्ट मिलते हैं। तो अभी जो पूरा हमने वृक लग्न की कुंडली में बृहस्पति के द्वादश भावों में नेटल चार्ट में बैठने का हमने आपको चीज़ समझाई है, तो उसको ये भी आप समझने की कोशिश करिएगा कि हर व्यक्ति को वैसा ही फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके नेटल चार्ट में भी वो योग बना हो, दशा अंतरदशा भी आपकी उसकी चल रही हो। भाई किसी की बृहस्पति की चल रही होगी, किसी की बृहस्पति की नहीं चल रही होगी दशा अंतरदशा। तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेट करके उसके बाद फिर हम आप किसी फलादेश तक पहुँचते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोग कुंडली की स्टडी करने में ध्यान रखिएगा। तो ये था वृक लग्न की कुंडली में नेटल बृहस्पति के साथ साथ ट्रांजिट के बृहस्पति जो मेष राशि में आने वाले हैं, उसका प्रभाव कैसा होने वाला है अगले 1 वर्ष के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मिथुन लग्न की कुंडली के साथ। अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है तो वो लेकर बैठिएगा, या आपके मिलने जुलने में किसी की कुंडली मिथुन लग्न की है तो उस पर आप स्टडी करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।